विशेषता आपके विषय में सुनी है जिसमें कहा जाता है कि तुरंत ही मतलब कुछ शब्द सुने आपने और उसी के बाद आपके मुख से कविताओं के जो मोती हैं वो बिखरने लगते हैं। एक अलग ही छंद हम सुनने को मिलता है और हम ये जान पाते हैं कि आपके बारे में जो कहा जाता है कि आप कवि हृदय हैं, वो साफ बात स्पष्ट हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये जो लेखन की कला है, वो किस प्रकार से आई है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आदिनाथ टीवी चैनल के स्टूडियो में मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। और निश्चित ही आदिनाथ चैनल जो है जिनेंद्र वाणी, भगवान आदिनाथ की वाणी को कहता है। और मेरा भी प्रयास यही है कि मैं भी जिनेंद्र वाणी, भगवान आदिनाथ की वाणी को अपनी कला के माध्यम से, अपनी शैली के माध्यम से जन जन तक पहुँचाऊँ। ज्योत्सना जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि आप कवि हृदय हैं, तो जो कवि का हृदय है वो निश्चित ही जन्म से ही प्राप्त होता है। क्योंकि जो कविता का गुण है, वो कविता का गुण जन्मजात ही किसी व्यक्ति के अंदर आता है। जब वह उसको पहचान लेता है तो उसके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं कहीं ना कहीं वो कविता का रूप ले लेते हैं। मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि भगवत मुख से वचन खिरे तो वो गीता बन जाती हैं, प्रस्फुटित किरण होती नभ में तो वो सविता बन जाती है। शब्द बंद लय छंद मिला जब भाव पिरोए जाते हैं, कवि के मुख से निकले अक्षर वो ही कविता बन जाती है। कवि के मुख से निकले अक्षर वो ही कविता बन जाती है। आपने कहा कि ये गुण या आपकी जो शैली है वो कहाँ से आपने सीखी, कहाँ से आपके अंदर एक कवि गुण आया। तो मैं बता दूं कि मेरा जो परिवार है, मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ से दिगंबर संत निकले। जी हाँ, मतलब मेरे बड़े भ्राता, मेरे ताऊ जी के बेटे जो हैं, वो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के अनुपम शिष्य मुनि श्री अनुपम सागर महाराज जी हैं। और उनके अंदर काव्य कला थी। उनको सुन सुन करके मैंने भी अपने जीवन में साहित्य का लेखन किया। और जैन दर्शन की बात, दिगंबर साधुओं की बात और जिनवाणी की बात मैं अपनी कविता के रूप में कहने का प्रयास करता हूँ।